आज मेरी छोटी बहन काव्या की शादी थी। क्योंकि वह बहुत खूबसूरत थी और मैं 27 साल की हो चुकी थी, लेकिन अभी तक कुंवारी बैठी थी। मैंने गुस्से में आकर अपनी बहन को डरा धमका दिया कि शादी के बाद पति छोटी उम्र की दुल्हन को बहुत परेशान करते हैं। काव्या अब डर गई और शादी करने के लिए मना करने लगी, और फिर वो बाथरूम में जाकर छुप गई। मैं उसकी जगह दुल्हन बनकर बैठ गई। मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया था और मैं चीखें मारकर रोने लगी, क्योंकि मेरा पति तो, मेरा नाम अंजलि है। मैं खूबसूरत भी हूँ, मगर मेरी इन तमाम खूबियों पर मेरी छोटी बहन काव्या ने ग्रहण लगा दिया था। मैं प्यारी थी, मगर वह सबसे ज़्यादा हसीन थी। लोग अक्सर कहते कि अगर काव्या ना होती तो अंजलि के हुस्न का कोई मुकाबला नहीं था। लोगों की यह बात मेरे दिमाग में अटक कर रह गई थी। मैं सोचती थी कि काश काव्या ना होती तो कितना अच्छा होता। मैं स्कूल कॉलेज में हमेशा अच्छे नंबरों से पास होती थी। मम्मी पापा मुझ पर गर्व करते थे और रिश्तेदारों को बड़े खुश होकर मेरे नंबरों के बारे में बताते थे कि हमारी बेटी बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होती है। मगर काव्या अब मेरी जगह लेने लगी थी, क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। यहाँ भी उसने मुझे मात दे दी थी। अब मेरा जिक्र बहुत पीछे चला गया था, बस हर जगह उसी का नाम लिया जाता था। मैं अक्सर सोचती थी कि काश काव्या कहीं दूर चली जाए, जहाँ उसके साथ मेरा कभी सामना ना हो। धीरे धीरे मेरे दिल में उसके लिए इस कदर नफरत और गुस्सा भर गया था कि मैं उसके मरने की भी दुआएं मांगा करती थी। मैं अपने बड़े होने का फ़ायदा उठाया करती थी, उसको बात बात पर डांटा करती, मगर ना जाने वह भी किस मिट्टी की बनी हुई थी। मुझ पर जान देती थी, मेरा बहुत सम्मान करती थी। हर वक्त वो दीदी दीदी कहते हुए मेरे आगे पीछे घूमती रहती। मेरे लिए रिश्ता आने लगे, अब मैं खुश थी। चलो अच्छा है, काव्या से जान छूट जाएंगी। मेरे ससुराल में मुझे कोई काव्या की मिसाल नहीं देगा, मगर वहाँ भी काव्या मुझसे जीत गई। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था वो मुझे नापसंद करके मेरी छोटी बहन को पसंद करता था। बहुत बार ऐसा हुआ, तब मेरी बुआ ने कहा कि पहले काव्या की शादी कर दो, उसके बाद अंजलि की कर देना। पहले तो मेरे पापा नहीं माने, मगर जब मम्मी ने समझाया तो पापा राजी हो गए। लेकिन मैं यह सब नहीं चाहती थी। मैं इस मैदान में भी काव्या को बाजी मारने नहीं दे सकती थी। सिर्फ 20 साल की थी वह और मुझसे 7 साल छोटी थी। ऐसे कैसे वह घर बसा लेती। लेकिन इस मामले में किसी ने मुझे घास नहीं डाली, मुझसे किसी ने भी मशवरा करना सही नहीं समझा था। और फिर एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। रिश्ता तो मेरे लिए आया था, लेकिन वह लोग काव्या को पसंद करके गए और फिर काव्या के लिए वह रिश्ता पक्का हो गया। शादी की तारीख तय हो गई। हमारे घर में खुशियों का दौर चालू था, जबकि मैं अंदर ही अंदर जल रही थी। दिन धीरे धीरे ऐसे ही गुजरने लगे और काव्या की बारात भी आ गई। वो दुल्हन बनकर बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही थी। मैं तो उसको देखते ही रह गई थी। काव्या बोली, दीदी मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन हो, मगर मेरा दिल तुम्हारे लिए बहुत ही दुखी है। मम्मी पापा को तुम्हारे साथ इतना गलत नहीं करना चाहिए था कि छोटी उम्र की दुल्हनों पर पति बहुत ही जुल्म करते हैं। उनको लगता है कि कम उम्र की दुल्हन को मार पीट कर उसे अपने बस में कर लेंगे। ऐसी लड़की सारी उम्र के लिए ससुराल वालों की गुलाम बनकर रह जाती है। शादी की सही उम्र तो 25-26 साल के बाद शुरू होती है। मेरी बातें सुनकर काव्या डर गई। डर के मारे उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह बहुत कमज़ोर दिल की थी। बोली, दीदी अगर आपकी शादी हो जाएगी तो क्या दूल्हा आपको भी मारेगा? मैंने तीर निशाने पर लगते देखा तो खुशी से झूम उठी। मैं बोली, नहीं ऐसा नहीं होता, मैं तो 27 साल की हूँ, दूल्हा तो मुझसे दबकर रहेगा। काव्या ने जल्दी से अपने सर से लहंगे का दुपट्टा उतार कर मेरे सर पर डाल दिया। बोली, दीदी ऊपर वाले के लिए आप मेरी जगह दीदी शादी कर ले। मैं मारपीट सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं तो 25 साल की उम्र में ही शादी करूंगी। मैं बहाने बनाने लगी, लोग क्या कहेंगे, और फिर मम्मी पापा को पता चलेगा तो वह क्या करेंगे। लोग बातें बनाएंगे कि अपनी छोटी बहन का नसीब चुरा लिया, वो भी बड़ी बहन ने। काव्या बोली, दीदी लोगों की बातों पर ध्यान मत दे, अब बस मुझे बचा ले। मैं तो आपकी छोटी बहन हूँ, तो क्या आप मुझे इस बात से नहीं बचाएंगी? फिर मैंने हाँ कह दी और फिर काव्या मुझे शादी वाला लहंगा देकर खुद बाथरूम में जाकर छुप गई। फिर बारात आ गई और मेरी शादी मानव से हो गई। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दरअसल हम गरीब लोग थे, मगर हमारी इज्जत और सम्मान बहुत था। इसी इज्जत और सम्मान के खातिर हमारे घर मानव का रिश्ता आया था। मानव बहुत ही पैसे वाला था, दिखने में बहुत ही स्मार्ट था। मैंने तो जब मानव की फ़ोटो देखी थी तो मैं उसकी उसी वक्त से दीवानी हो गई थी। मैंने तो उसी समय सोच लिया था कि काव्या, तुमने मुझसे हमेशा मेरी हर प्यारी चीज़ छीनी है,
लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत छीनने नहीं दूंगी। भले ही मानव मेरी एक तरफा मोहब्बत था, मानव अपनी शानदार हवेली और करोड़ों की जायदाद का एकलौता मालिक था। विदाई से पहले मेरी सास मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, बेटा अपना हसीन चेहरा तो दिखा दो। मैं डर गई और मैंने नामे सर हिला दिया और जल्दी से बात बना दी कि अगर पति से पहले सास बहू को देख ले तो बुरा शगुन होता है। ऐसा हमारे खानदान में रिवाज है। मेरी सास भी डर गई थी। यहाँ तक मुझे किसी को भी अपना चेहरा दिखाना नहीं पड़ा। मैं मानव की सेज सजाकर बैठी हुई थी और खुशी खुशी उसका इंतजार कर रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे ट्रॉली के घसीट की आवाज़ आई। मैं घूंघट नीचे लिए बैठी थी। सोचा कोई नौकर खाने पीने का सामान लेकर आया होगा। मेरा तो दिल बाग बाग हो रहा था कि हवेली की मालकिन बनकर रहूंगी, नौकर मेरे आगे पीछे घूमेंगे। तभी मुझे मानव की आवाज़ सुनाई दी। वह धीरे से बोला, काव्या कैसी हो? अब ट्रॉली की पहियों की आवाज़ मेरे करीब हुई तो मैंने सर उठाकर सामने का मंजर देखा तो मेरा सर चकरा गया था। बहुत ही सुंदर हैंडसम मानव अपनी व्हील चेयर घसीटते हुए आगे बढ़ा। मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने घूंघट उतार कर फेंक दिया था। मानव भी मुझे देखकर चौंक गया था। वह बोला, आप कौन है और काव्या कहाँ है? मैं बोली, मानव तुम लंगड़े हो, अपाहिज हो, तुम अपनी पूरी जिंदगी इस व्हील चेयर पर गुजारोगे। हम दोनों के हालत देखने के काबिल थे। तो वह चुप हो गया, लेकिन मैं जोर जोर से रोने लगी। मानव बहुत ही खामोशी से मुझे देख रहा था। तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरी सास बोली, क्या हो गया बहू, क्यों रो रही हो? दरवाज़ा तो खोलो। मैंने गुस्से से उठकर दरवाज़ा खोल दिया था। अब मेरी सास की भी वही हालत थी जो मानव की थी। मेरी सास बोली, तुम कौन हो? काव्या कहाँ है? तुम तो शायद काव्या की बड़ी बहन हो ना। मैं रोते हुए बोली, आप लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है? हमसे ये क्यों छुपाया कि आपका बेटा अपाहिज है? मेरी सास गुस्से से आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़कर बोली, धोखा तो तुम लोगों ने किया है। हीरा दिखाकर कोयला थमा दिया। तुम्हें तो मैं देख लूँ। मेरी सास मुझे हाथ से पकड़कर खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। तभी मानव बोला, मम्मी एक मिनट रुक जाइए। मैंने आपसे कहा नहीं था कि मेरी शादी से पहले आप लड़की वालों को मेरी हकीकत बता दे, उनसे कुछ भी नहीं छुपाए? क्या आपने लड़की वालों को सच नहीं बताया? आपने धोखाधड़ी का काम किया तो अब आपके साथ भी ऐसा ही हुआ, धोखा हो गया। फिर अब तमाशा मत लगाइए, जाइए यहाँ से। मेरी सास का बस नहीं चल रहा था, नहीं तो वह मुझे कच्चा ही खा जाती, मगर फिर बेटे के डर से बाहर निकल गई। मैं बेड पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी थी। साथ ही साथ मैं काव्या को कोसते जा रही थी। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी, उसकी आजमाइश को मैंने अपने गले का हार बना लिया था। उसकी शादी मानव से हो जाती तो कितना अच्छा होता। मेरा सारा हिसाब भी यहीं पर चुकता हो जाता, मगर मेरी मत मारी गई थी जो पराई आग में खुद को झोंक दिया था। मैं रोते हुए कह रही थी, काव्या तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तूने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है। मानव बहुत देर तक खामोश होकर मुझे देख रहा था। फिर बोला कि आपकी बहन ने आपके साथ धोखा किया है। साथ धोखा नहीं किया है, बल्कि मैंने काव्या के साथ धोखा करने की कोशिश की है। मैंने उसको डरा दिया था कि पति अच्छे नहीं होते। मैंने मानव की तरफ देखा और सोचा कि उसके साथ झूठ बोलकर मुझे करना ही क्या है, इसलिए मैंने उसे सच बता दिया कि नहीं, उसने इसलिए अपनी शादी का लहंगा मुझे पहना दिया और इस तरह मेरी आपसे शादी हो गई। मेरी बात सुनकर मानव बोला, आपने ऐसा क्यों किया अंजलि? मैं रोते हुए बोली, क्योंकि मेरी मत मारी गई थी, मेरे नसीब फूट गए थे, इसलिए दरअसल मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी तो मुझे तुमसे उसी वक्त मोहब्बत हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा रिश्ता तो मेरे लिए आना था, तो फिर क्यों उसकी शादी आपके साथ होने दूँ। माना बहुत देर तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, अंजलि क्या आपने गौर नहीं किया, मेरी शक्ल तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने तस्वीर में देखी थी, जिसे देखकर आपको मुझसे मोहब्बत हो गई थी। मानव की आंखें लाल हो गई थी। वह बहुत दुखी लग रहा था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मेरे साथ जो धोखा हुआ था मेरे लिए वह बहुत था। गुस्से में और रोते हुए बाथरूम में गई, कपड़े बदलकर बेड पर लेट गई। मेरी आंखों में अभी आंसू बह ही रहे थे। मानो अभी व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। रोते रोते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह हुई तो मेरी सास बोली, मैं तुम्हें अपने बेटे की ज़िंदगी से निकाल कर रहूँगी, तुम्हें घर में बसने नहीं दूंगी, मैं तुझे तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैं भी गुस्से में बोली कि मैं भी आपके लंगड़े बेटे के साथ रहना नहीं चाहती, कल के बजाय आप मुझे अभी तलाक दिलवा दे। मैं इतना कहकर पलटी तो व्हील चेयर पर मानव को बैठा पाया। उसका चेहरा भी इंसर्ट करने पर लाल हो गया था। थोड़ी देर के लिए मुझे मानव पर तरस आया।
मगर मैंने सोचा कि दुनिया जहान की तरस का ठेका मैंने उठा नहीं रखा है। मैं कमरे में आई तो मानव बोला, अंजलि जो होना था वो हो गया। अब मैं आपके सामने हूँ। यह घर, यह जायदाद, आज से सब कुछ आपका है। लेकिन अगर आप अभी मुझे तलाक लेना चाहती है तो मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, चलो तलाक तो ले ही लूँगी। क्यों ना तब तक 1 महीना मानव के साथ रहकर इस शानो शौकत और ठाट बाट का मजा लेना चाहिए। तब तक मेरे घर वालों का गुस्सा भी शांत हो जाता। जबकि मेरे घर वालों को पता चला था कि काव्या की जगह मैंने शादी कर ली है तो सारे घर वाले गुस्से में थे। सारा दोष वो मुझे ही दे रहे थे। काव्या ने भी मम्मी पापा को सच बता दिया था कि दीदी ने मुझे डरा धमका कर मुझसे यह करवाया था। मैंने मानव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से बाहर निकल आई। सामने ही मेरी सास एक आदमी से बातें कर रही थी। वैसे मेरी सास बिल्कुल नहीं लगती थी, वह तो बहुत ही जवान दिखती थी। मेरी सास का मूड अब थोड़ा अच्छा लग रहा था। वो बोली, अंजलि इनसे मिलो, यह मनोज है, हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। यह भी हमारी तरह बहुत बड़े जागीरदार है। यह कल से मेरा सर खा रहा था कि भाभी इतनी सुंदर है, मेरे लिए भी भाभी जैसी लड़की ढूंढ दे। अपनी सास की बात सुनकर मुझे काव्या का ख्याल आ गया। मैंने सोचा क्यों ना काव्या का रिश्ता इसके लिए मांग लूँ। लेकिन वह आदमी मुझे देखकर बोला कि तस्वीर में जो लड़की देखी थी वो तो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन भाभी भी कम सुंदर नहीं है। लेकिन वह तस्वीर वाली लड़की तो बहुत सुंदर थी। फिर मेरी सास से बोला, आपने अचानक अपनी बहू बदल कैसे ली? शर्म की वजह से मेरा सर नीचे हो गया था और मेरी सास मेरी इस हालत का मजा ले रही थी। गुस्से और जलन ने मुझे अंदर से झुलसा दिया था। मैं कमरे में आई और सामान की तोड़फोड़ करने लगी, जबकि मानव मुझे बेबसी से देख रहा था। अब मैंने भी सोच लिया था कि काव्या से उसका नसीब छीन कर ही रहूंगी। मैंने सोचा पहले मनोज का और काव्या का रिश्ता करवाऊंगी, फिर काव्या को दुख देने के लिए, उसे तड़पाने के लिए मैं रिश्ता तोड़ दूंगी। इसलिए मैंने अब धीरे धीरे मनोज के साथ दोस्ती करनी शुरू कर दी। एक शाम मैंने मनोज को गार्डन में बैठा देखा तो जल्दी से उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, आप अगर इजाज़त देते हो यहाँ मैं बैठ जाऊँ? मनोज ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। मैं बैठ गई और रोने लगी। वो बौखला गया और बोला, भाभी क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? मैंने रोने में और तेजी आ गई। मैं बोली, आज के बाद मुझे भाभी मत कहना, मुझे इस रिश्ते से नफरत है। आप मुझे मेरे नाम से अंजलि कहकर बुला सकते हैं। मनोज पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, अंजलि कहिए क्या हुआ है आपको, आप रो क्यों रही है? मैं बोली, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, मैं इस तरह के अपाहिज इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मनोज मुझे दिलासा देता रहा। मैं कमरे में गई तो मानव मुझे बहुत ही गहरी नज़रों से देख रहा था। वो मुझे देखकर बोला, अंजलि एक बात कहूँ? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो बोला कि मनोज से दूर रहो, वो बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। मैं गुस्से से और नफरत से बोली, हाँ कम से कम अपाहिज तो नहीं है। मेरी बात सुनकर मानव खामोश हो गया। मैं सोने के लिए लेट गई। आधी रात को मेरी आँख सिसक की आवाज़ में खुल गई थी। मैं सर उठाकर देखा तो मानव खिड़की के सामने बैठा रो रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मसल कर रख दिया हो। कुछ भी हो, मानव मेरी पहली मोहब्बत है। उसकी मोहब्बत मेरे दिल में सर उठाने लगी। लेकिन सिर्फ काव्या बीच में आ गई। मैं काव्या को किसी भी तरह जीतने नहीं देना चाहती थी। अगर मैं मानव को अपना नसीब मानकर मानव के साथ ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती, काव्या की किसी और अच्छी जगह शादी हो जाती तो यहाँ पर काव्या मुझसे जीत जाती। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। मैं काव्या से नीचे होकर नहीं रह सकती थी। मुझे लगता था कि काव्या दिल दिल में बहुत हंसती होगी। मैंने मानव को नज़रअंदाज कर दिया और फिर से सोने के लिए लेट गई। लेकिन इस बार मेरी आंखों में आंसू थे। मैं जिस रास्ते पर चल रही थी पता नहीं उसका क्या अंजाम होगा। मेरी सास मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करती थी, लेकिन मैं अपनी सास से बिल्कुल भी दबती नहीं थी। मैं भी मुंह पर ही जवाब दे देती थी। एक दिन मैं अपनी सास के कमरे के पास से गुजरी तो मुझे मानव की आवाज़ सुनाई दी। वह मेरा नाम ले रहा था। मैं एकदम रुक गई। मानव बोला, मेरी पत्नी के साथ बुरा बर्ताव मत क्या करे और मैं उसे वही सम्मान दिलाना चाहता हूँ जो एक बहू को होता है। मेरी सास गुस्से से बोली, वो पत्नी जो तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं करती, जो तुम्हें अपाइज अपाइज कहकर पुकारती है। अरे मैं तो कहती हूँ उसे तलाक देकर चलता करो। मुझे डर है कि कहीं वह मनोज को अपने जाल में ना फंसा ले। तभी मानव एकदम गुस्से से बोला, खबरदार जो आज के बाद आप अंजलि के खिलाफ ऐसी जुबान इस्तेमाल की, वह मेरी पत्नी है, मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकता। मैं कमरे में आ गई थी। थोड़ी ही देर में मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर मनोज खड़ा था। हैंडसम सा मनोज, चेहरे पर मुस्कान सजाए मेरे सामने था। अंजलि, अगर
आपका मन हो कहीं घूमने के लिए चले, लेकिन मैं में सर हिला दिया। मैं बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मनोज। मुंह लटका कर चला गया। मानव के साथ मेरा जो रवैया था, मुझे अपने उस रवैये पर बहुत दुख हुआ था। मैंने किस तरह मानव को अपमानित किया, उसे अपाहिज कहकर बुलाती रही, और मानव ने अपनी माँ के सामने मेरी इतनी साइड ली थी। मेरे लिए कितने सम्मान से बात कर रहा था। जो भी था, मेरे दिल के किसी कोने में मानव के लिए मोहब्बत अब भी जिंदा थी। मैंने अपने मन को टटोला। उस मन में मैं मानव की मोहब्बत थी। रात को मानव जब कमरे में आया तो मुझे यूं अंधेरे में लेटा देखकर परेशान हो गया और बोला, क्या बात है अंजलि, तबीयत तो ठीक है ना? मैं एकदम से उठी और मानव के कदमों में जाकर बैठ गई और बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। यह सब कुछ तो मैंने अपनी बहन से दुश्मनी निकालने के लिए किया था। मानव जख्मी सी हंसी हंसकर बोला, एक अपाहिज इंसान के साथ हमदर्दी की जा सकती है, मगर मोहब्बत नहीं की जा सकती। मैं रो रही थी। मैं सोच लिया था कि मैं अपनी मोहब्बत से मानव का दिल जीत कर ही रहूंगी। मैंने जब अपने दिल को टटोला था तो मुझे लगा था कि मानव के बिना नहीं रह सकती। धीरे धीरे मैं मानव के करीब आने लगी थी। उसके सारे काम अपने हाथों में करती गई। मानव मना करता रह जाता था, लेकिन मैं नहीं मानती थी। मनोज अब भी मेरे आसपास आने की कोशिश करता, कहता, अंजलि अब तो तुम टाइम ही नहीं देती हो। लेकिन मैंने मनोज को पूरी तरह डांट दिया था। मैंने कहा, मेरा टाइम मेरे पति के लिए है, एरे गैरों के लिए नहीं। साथ ही मैंने मनोज से भी यह कहा कि आज के बाद तुम मुझे नाम लेकर नहीं पुकारोगे, बल्कि मुझे भाभी कहकर बुलाया करोगे। पहले तो वह हैरान हुआ, फिर खामोशी से चला गया। लेकिन अभी मनोज मेरा पीछा नहीं छोड़ना चाहता था। वो बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करता और ऐसा जताता जैसे उसे मेरी बहुत परवाह है। मुझे गुस्सा तो बहुत आता, लेकिन मैं अपने गुस्से को पी जाती। एक दिन मेरी सास मेरे पास आई और बोली, अंजलि, मनोज के लिए मैं काव्या का हाथ मांगना चाहती हूँ। काव्या कितनी खुश रहेंगी ना मनोज के साथ। मगर अंजलि, तुम अपना दिल छोटा मत करना। अपनी अपनी किस्मत होती है। काव्या की जो ख्वाहिश है वह तुम उससे छीन नहीं सकती। इतना कहकर मेरी सास चली गई थी, जबकि मैं सोचती रह गई कि मेरी सास मुझे फिर से क्यों उकसा रही है, ऐसी बातें क्यों करती है जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आ जाए। जब भी काव्या का नाम मेरे सामने आ जाता था, मेरा दिल गुस्से से भर जाता था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन मैं मानव के खातिर अब अपने गुस्से को दबाने लगी थी। मेरी सास मुझे बार बार भड़काती, लेकिन मैं अपना गुस्सा दबा जाती। धीरे धीरे मेरे दिल में मानव की मोहब्बत और भी मजबूत होते चली गई। मैं मानव के सारे काम खुद अपने हाथों से बहुत ही खुशी खुशी करती थी। मानव की दवाइयों का इंतजाम भी अब मैं अपने हाथों में ले लिया था, लेकिन मैं ये देखकर बहुत दंग रह गई थी। मानव को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दी जाती थी। 10-12 गोलियाँ एक बार में खिलाई जाती थी। मुझे बहुत हैरत होती थी, लेकिन यह सोचकर चुप हो जाती, हो सकता है इन दवाइयों से मानव ठीक हो जाए। लेकिन सारी दवाइयाँ टाइम पर खिला देती थी, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करती थी। जब मेरी सास को पता चला कि मानव को दवाइयाँ मैं अपने हाथों से खिलाने लगी हूँ, तो मेरी सास को आग ही लग गई थी। उन्होंने चीख चीख कर पूरी हवेली सर पर उठा ली थी। कहने लगी, तुम मेरे बेटे से दूर रहो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उसे दवाइयाँ खिलाने की। मैं तुम्हारे इरादे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरे बेटे से छुटकारा पाने के लिए उसे गलत दवाइयाँ देकर मार दोगी। मेरी सास की बात सुनकर मानव अपनी माँ पर गुस्सा हो गया। कहने लगा, आप अंजलि पर इतना गंदा इल्ज़ाम नहीं लगा सकती। अंजलि मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है। आप इसका सम्मान करें तो आपका सम्मान करूंगा। शाम को मानव ने अपने मुंह से दवाई मांगी, तो मैंने मना कर दिया। मैं बोली, आज से आपको दवा नौकर ही खिलाया करेगा। मगर मानव सख्ती से बोला कि अंजलि, मुझे तो दवा तुम्हारे हाथों से ही खानी है, वरना मैं दवा नहीं खाऊंगा। मानव की बच्चों जैसी जीत देखकर मुझे उस पर ढेर सारा प्यार आ गया और मैंने मानव को अपने हाथों से दवाई खिलाई। लेकिन एक बात मुझे हैरत में डाल दिया करती थी कि जैसे ही मैं मानव को दवा खिलाती, मानव कांपने लगता। आज मैंने जब मानव से अपने कांपने की वजह पूछी, तो मानव ने बताया, चिंता मत करो, दवा खाने के बाद मेरी ऐसी हालत हो जाती है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन कुछ शक भी हुआ था। इसलिए सुबह होते ही मैं अपनी सास से छुपकर मानव को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गई। मैंने मानव की सारी दवाइयाँ डॉक्टर को दिखाई, पूछा कि दवाइयाँ किस लिए है, और डॉक्टर ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने बताया कि यह दवा तो बहुत खतरनाक है, इसे खाने से तो धीरे धीरे इंसान के पैरों की ताकत खत्म होने लगती है और पैर कमजोर होते चले जाते हैं और वो अपाहिज हो जाता है। यह दवा तो हमारे देश में नहीं मिलती। यह दवा आपको कहाँ से मिली? मानव भी सदमे में आ गया था। वापसी पर हम दोनों ही खामोश थे। शाम गहरी हो रही थी। रात होते ही मैंने अपनी सास को अपने कमरे में बुला लिया। जैसे ही मेरी सास कमरे में आई, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उसके ऊपर पानी की बोतल से पानी छिड़क दिया। मेरी इस हरकत पर और मेरे हाथ में माचिस देखकर मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी।
उन्हें लगा कि शायद वो मिट्टी का तेल है। मैंने माचिस अपनी सास के सामने करते हुए कहा, सारी सच्चाई मुझे बता दे, नहीं तो आप जानती है मैं क्या कर सकती हूँ। बताओ, आपने मानव को अपाहिज क्यों किया? नहीं तो मैं आपको। मानव उस समय मेरे कमरे में ही बैठा था और खामोशी से सब कुछ देख रहा था। मेरी सास बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो बोली, मानव जो जानता ही है कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। मैंने मानव के बूढ़े बाप से शादी सिर्फ पैसों के लिए ही की थी, मगर उस बुड्ढे ने मरते ही अपनी सारी दौलत मानव के नाम कर दी। लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। मनोज जो हमारा पड़ोसी है, मैं उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई। मनोज और मैंने मिलकर प्लानिंग की, मानव को अपाहिज करके धीरे धीरे रास्ते से हटा देंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मानव को शादी का भूत सवार हो गया था। कहने लगा कि मुझे अकेलापन अंदर ही अंदर खाता रहता है, मुझे एक साथी की ज़रूरत है जो मेरा दुख दर्द बांट सके। आप किसी ऐसी लड़की से मेरी शादी करवा दे जो मेरा ख्याल रखे और मेरा दुख दर्द बांट सके, भले ही वह लड़की गरीब हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मानव की जीत पर ही हम तुम्हारे घर तुम्हारा रिश्ता लेकर गए थे, लेकिन तुम मुझे बहुत समझदार लगी थी और तुम्हारी छोटी बहन बहुत ही मासूम सी लगी थी, इसलिए तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन का रिश्ता मांग लिया। सोचा था उसे भी डरा धमका कर अपने काम में रखेंगे, और जब मानव को हम रास्ते से हटा देंगे तो ये सारा इल्ज़ाम हम तुम्हारी बहन काव्या पर लगा देंगे। इस तरह मानव की सारी दौलत हमारी हो जाती और फिर मैं और मनोज शादी कर लेते। सांप भी मर जाता और लाठी भी नहीं टूटती। मगर अंजलि, तुम तो बहुत ही होशियार निकली। अगर तुम्हारी जगह काव्या इस घर में बहू बनकर आती तो कभी भी वह इस राज तक नहीं पहुंच पाती। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर मानव ने पुलिस को फ़ोन करके बुला लिया था। उसने अपनी सौतेली माँ और मनोज को पुलिस के हवाले कर दिया। सबूत के तौर पर मानव ने अपनी माँ की रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना दी, जिससे मानव की माँ ने सारी सच्चाई बयान की थी। मानव रोने लगा। वह हैरान था कि कोई इतना कैसे गिर सकता है। अब मानव की बीमारी पकड़ी गई थी। मैं और मानव यूएस गए। वहां जाकर मानव का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टर की उम्मीद है कि मानव जल्दी ही अच्छा हो गया। मैंने मानव की देखभाल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं दिन रात एक कर दी। मानव की देखभाल करने में धीरे धीरे अब मानव चलने भी लगा था। मैं रोज रात को मानव के पैरों की मालिश करती हूँ, उसे हाथ से पकड़कर चलने की कोशिश कराती हूँ। मैंने काव्या को भी माफ कर दिया, उसकी तरफ से अपना दिल साफ कर लिया था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था उसमें काव्या की कोई गलती नहीं थी। वह तो बहुत मासूम सी थी, उसका कोई कसूर नहीं था। और मैंने जैसे ही काव्या को माफ किया, काव्या की तरफ से अपना दिल साफ किया, तो मेरे दिल में बहुत सुकून मिला था। मानव को भी अब मुझसे बहुत सुकून मिला था। मानव भी अब मुझसे मोहब्बत करता था। जल्दी ही मानव ठीक हो जाएगा और अब हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। मानव ने और मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत कर ली है। ऊपर वाला करे कि हमारे प्यार को किसी की नज़र ना लगे। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।